तकरीबन 3 केजी हीरोइन टाइप का एक सब्सटेंस पकड़ा है एक ग्रुप से, जो अपनी यूटी से बाहर जाने के लिए तैयारी थी उसकी। सर, रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी, तो पुलिस ने उसको ऑथेंटिकेशन दी है कि वो उसी की ऑडियो है? देखिए, वो हो सकता है कि उस पर भी काम हो रहा हो, लेकिन हमारे जनरल भी उसके अलावा जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि वो शायद उनकी सफ़ों में जुड़ गए। सर, क्या दोनों ज्वाइन किए हैं? एक ही नहीं, क्योंकि वीडियो इरफान की कंफर्मेशन है हमारे पास। इस साल अभी तक हम लोगों ने 87 एफआईआर्स रजिस्टर किए हैं श्रीनगर में, और 145 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की है जो ड्रग पेडलिंग में मुलविस थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पब्लिक में एक बहुत बड़ी एक तशवीश का आलम है कि ड्रग्स की जो बीमारी है वो पूरे वैली में और हमारी यूनियन टेरिटरी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई तशवीश को ख़त्म करने के लिए और उसके ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ने के लिए श्रीनगर पुलिस अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है, और आज आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ़ दी है कि आपके साथ हम शेयर करें कि हमारी पहल जो है वो कितना कामयाब हो रही है और कितना हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले आपको कुछ अदाद शुमार जो हमारे लेफ़्ट और राइट साइड के बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इस साल अभी तक हम लोगों ने 87 एफआईआर्स रजिस्टर किए हैं श्रीनगर में, और 145 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की है जो ड्रग पेडलिंग में मुलविस थे। तो इसी तरह से अगर देखा जाए कि हमारे पास एनडीपीएस में एक स्पेशल प्रोविज़न होता है डिटेंशन का, जिसको रफली लोग यहाँ जानते हैं कि ड्रग्स में उसको पीएसए लग गया, तो उस का क्या होता है कि 6 महीने के लिए कम से कम वो बंदा जो है पब्लिक सर्कुलेशन से बाहर चला जाता है और उसको डिटेन किया जाता है ताकि लोग उसकी इन एक्टिविटीज़ से जो है वो महफूज रहें। तो उस पे भी जो है इस बार अगर देखा जाए, पिछले साल हम लोगों ने 3 लोगों को वो डिटेंशंस जो एनडीपीएस वाली हैं उनके तहत बंद किया था, और इस बार अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों को वो डिटेंशंस के तहत बंद किया है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टोटल 145 लोगों को हम लोगों ने एनडीपीएस के तहत जो है गिरफ्तार किया है। और ये जो मुहिम है वो बिल्कुल जारी है, और हर एरिया को, थाने को एक टारगेट्स दिए गए हैं कि ताकि वो इस पे बिल्कुल मेहनत करें और देखें कि कहीं भी अगर पेडलिंग की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है तो उस पे एक्ट करें। इसमें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें हमें जो भी कामयाबी अभी तक मिली है इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लोग जो इस बीमारी की वजह से परेशान हैं, या उनके घर में या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जो है जो इस बीमारी में मुब्तला होता है, वो लोग हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। उन्होंने बर वक्त इंफॉर्मेशंस दी हैं, उस टाइमली इंफॉर्मेशन की वजह से ही हमें ये कामयाबी हासिल हो पाई है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोगों के थ्रू कि ऐसे लोग, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या बाशऊर लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, वो पुलिस को बर वक्त कार्रवाई दे दें, कार्रवाई के लिए इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है करें। साथ ही में एक चीज़ की थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन और वजाहत करना चाहूँगा कि हमारा फोकस जो है वो ड्रग पेडलिंग को रोकना है, ड्रग पेडलिंग के खिलाफ कार्रवाई करना है, ना कि हम एडिक्ट्स को इलाज करने के लिए पुलिस के पास डायरेक्टली कोई भी फैसिलिटी नहीं है और ना ही हम उसके लिए ट्रेंड हैं। तो यहाँ बहुत से लोगों का सवाल जो होगा उसका जवाब मैं एक तरह से एडवांस में दे रहा हूँ कि ड्रग एडिक्ट्स जो है वो एक तरह के बीमार हैं, उनका इलाज जो है हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो करना चाहिए। हमें आप इंफॉर्मेशन दीजिए पेडलिंग के बारे में, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आज की बात जो ख़ास है वो ये है कि अभी हमारी जो सिटी साउथ की जो पुलिस है, साउथ जोन श्रीनगर, जिसके हमारे एसपी साहब सजाद शाह साहब हैं और एसडीपीओ शाहजहां हैं, एसएचओ साहब भी इनके शहीदगंज के साथ ही हैं, कि हम लोगों ने एक हीरोइन का जो है एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट
तकरीबन 3 केजी हीरोइन टाइप का एक सब्सटेंस पकड़ा है ग्रुप से, जो अपनी यूटी से बाहर जाने के लिए तैयारी थी उसकी। तो बर वक्त कार्रवाई से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट यहाँ शहीदगंज इलाके में पकड़ा गया है, और वो भी हमारे पास मुलजिम हैं, उनके कुछ साथी भी हमारे पास हैं। तो ये आपको बताना है कि इनके कहने के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के जो है सामने ये आया है कि ये जनरली बॉर्डर एरियाज से ड्रग्स श्रीनगर में पहले आती है और यहाँ से फिर बाकी इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इवन आउटसाइड JNK भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये जो तकरीबन 3 किलो हीरोइन टाइप का सब्सटेंस जो हम लोगों ने पकड़ा है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं अपनी जगह मानता हूँ, और साउथ पुलिस को इसके लिए जो है कॉम्प्लीमेंट भी देता हूँ। और इस पे वो मज़ीद कार्रवाई कर रहे हैं। मज़ीद हमें ये देखना है कि क्या इससे जो पैसा आता है, क्या उस पैसे का कोई लिंक टेररिज्म के साथ तो नहीं है। तो नार्को टेररिज्म लिंक्स अभी वर्कआउट करने बाकी हैं, और अभी कुछ और भी उनके साथी और कुछ और भी उनके जो लिंक्स होंगे विद इन यूटी एंड आउटसाइड यूटी, उनको भी पकड़ना बाकी है। तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बहुत खलल पड़ सकता है। उसके साथ ही एक छोटा सा मॉड्यूल जो यहाँ पे और काम कर रहा था, जो जहलम मार्केट आपकी बटमालू है, वहाँ से भी हमें बीच में कोई शिकायत आई कि कुछ जो आदमी हैं वो वहाँ पे छोटी छोटी पुड़ियाओं में ड्रग्स फ़रोख्त करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल टीम सिविल में तश्कील दी गई, जिन्होंने पूरा बर वक्त रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। उनकी इन्वेस्टिगेशंस जो है जब वो की गई, उस सिलसिले में भी पर्चा जो है वो शहीदगंज में रजिस्टर हुआ, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एक बहुत बड़ा उनका जो सप्लायर था जो काजी कुंड में रहता था, उसको भी पकड़ा है, जिसको हम आपके सामने अभी पेश भी करेंगे। और उस लिंक में 3 और बंदे पकड़े हैं। ये जो रऊफ़ अहमद इसका नाम है, जो काजी कुंड से हम लोगों ने पकड़ा है। और इस बंदे की काफ़ी और भी मुझे लगता है कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ जो हैं वो उसके ऑलरेडी पीछे थी, लेकिन ये उनके हाथ अभी नहीं आ रहा था। तो हमें लगता है कि इसके पकड़ने से जो श्रीनगर से अनंतनाग, कुलगाम और जो पुलवामा, साउथ कश्मीर के कुछ लिंक्स हमारे पास मिले हैं, तो इससे लगता है कि एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है वो बस्ट किया गया है, ड्रग्स का मॉड्यूल है। और इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें उम्मीद है कि हम और भी कुछ लिंक्स और भी कुछ उनके साथी जो है पकड़ में लाएंगे, पकड़ेंगे और उनको कानून की गिरफ्त में लाएंगे। तो मेरा जो है क्लोजिंग से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके थ्रू ये मैसेज हमारा आगे तक जाना चाहिए, ताकि सोसाइटी एज अ होल इस बीमारी के खिलाफ जो है इस जंग में हमारे साथ खड़ी हो जाए, और हम लोग मिल के सोसाइटी के पूरे सपोर्ट से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस बीमारी को ख़त्म करें, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ख़राब ना हो और उनको मेन स्ट्रीम के साथ और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा जाए। थैंक यू। नहीं, कॉस्ट क्योंकि हम लोग तो बता नहीं पाएंगे, आप नॉर्मल मार्केट रेट इसका एसेस कर सकते हैं। सर अभी चूँकि मेंटेनेंस का अगर हम कहें बहुत ग्राफ जो है वो डाउन हो गया है, तो अभी कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ये ड्रग पैडलिंग की ओर जो है खास तौर पर कोशिश कर रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस तो अब श्रीनगर में स्पेशली खत्म हो गई। नहीं, इसको अलग से भी देखा जा सकता है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मतलब जो है ना स्टेट्स में, यूटीज़ में, एरियाज़ में फैल गई है। क्योंकि मिलिटेंसी डायरेक्ट उसका मैं नहीं बता पाऊंगा, कोई रीज़न होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे ड्रग्स के ज़रिए जो अभी कुछ केसेस सामने आए हैं, जो पैसा इसमें काफ़ी सारा लार्ज स्केल पे रेज होता है, उसका पोर्शन टेररिज्म में भी कहीं यूज़ होता है। लेकिन बाकी जो है ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बताई जाती है, कुछ सोशल है, कुछ साइकोलॉजिकल है, कुछ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है, डिफरेंट रीजंस लोग देते हैं। तो मुझे लगता है एक रीज़न उसका नहीं होगा। सोसाइटी को एज होल खड़े होने की ज़रूरत है, और जवानों को मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपने स्ट्रेस का ये कोई इजी वे नहीं ढूंढना चाहिए। फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स दिन ब दिन अब ड्रग पैडलिंग के केस जो है ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर होते जा रहे हैं, और जो इसमें इन्वॉल्व है उनको भी पकड़ा जा रहा है। हाँ, तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड आपके हिसाब से? देखिए, एक तो है पब्लिक अवेयरनेस। पहले मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर इसको स्टिग्मा समझ के गली कोचे मोहल्ले में
अगर कोई होता भी था तो उसको छुपाते थे, जब तक ना वो एक दिन बेहोश होकर सड़क पे गिर जाए और खुदा न खास्ता उसकी हालत ख़राब होती थी या मौत भी हो गई काफ़ी। क्योंकि एक तो वो रीज़न है कि पब्लिक अवेयर हो गई है कि इस तरीके के सिम्टम्स हैं, क्योंकि अवेयरनेस के भी ड्राइव्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं, हम भी करते हैं, ताकि आप पहचान लें कि इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं। उन सिम्टम्स पे पेरेंट्स भी काफ़ी अप्राइज्ड हो रहे हैं, उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मोहल्ले में सोशल मीडिया का एक्टिवेशन है, उसके थ्रू लोगों को पता चल रहा है। आज लोग, जो मैंने पहले ही बोला कि मैं सोसाइटी को एज अ होल इसका क्रेडिट दूंगा कि इतना जो काम हम लोगों ने किया, क्योंकि पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो उनके उससे रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, वो बोलते हैं कि हमारे मोहल्ले में 2 बच्चे हैं ऐसे, उनको थोड़ा ट्रैक करिए, उनकी आदत ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है जितना ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में और होगा, पीपल विल कम फॉरवर्ड, और अगर लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे विल बी एबल टू नेल इट डाउन। Sir, one more question, sir. Sir, as a head of the Srinagar police, sir, नटीपोरा में 2 यूथ मिस हो गए, तो जिसमें से एक का वीडियो ऑडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया। आपको उस पर क्या आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, उस बारे में यही है कि पेरेंट्स का जो कंट्रोल कमांड है वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कमज़ोर हो रहा है। माँ बाप को बच्चों के ऊपर कंट्रोल कमांड की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है जो उन्होंने चुना। हम उनके पेरेंट्स को भी, हमारे एसपी साहब ने भी अप्रोच किया, ऑफिसर्स ने भी अप्रोच किया कि वो अपने बच्चे को अपील करें कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आए। लाइफ एक ही बार होती है, ताकि उसको अगर किसी प्रीचिंग की वजह से कोई है, इस तरह के समझ लीजिए मोटिवेशन की वजह से वहाँ वो कुछ दिन के लिए चला गया है, तो उसको मेन लाइफ के बारे में वापस किया जाए। हम तो अपील करेंगे कि वो वापस आ जाए, मेन स्ट्रीम में जुड़ें, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का जो है जो मौका मिला है उसको ना खोएं। सर, रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी, तो पुलिस ने उसको ऑथेंटिकेशन दी है कि वो उसी की ऑडियो है? देखिए, वो हो सकता है कि उस पर भी काम हो रहा हो, लेकिन हमारे जनरल भी उसके अलावा जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि वो शायद उनकी सफ़ों में जुड़ गए। सर, क्या दोनों ज्वाइन किए हैं, एक ही नहीं? क्योंकि वीडियो एक इरफान की कंफर्मेशन है हमारे पास, तो दूसरे के कंफर्म अभी सर, बिकॉज़ इन दैट ऑडियो आल्सो सर इरफान बोलता है कि एसपीओ को मैं नहीं मारा, पीएसओ को। सर पीएसओ, वो तो उसमें पर्चा लगा है, तो उस पर्चे की भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगी, तो ऑब्वियसली उसमें वो मेन एक्यूज माना जाएगा, वो अलग सी बात है। तो अगर वो वापस भी आता है तो उस पर्चे की उसमें तो हसीब साहब वो उसमें एक बात क्लेम करता है कि मेरा कांटेक्ट जो ऑलरेडी बहुत सारे यूथ्स के साथ है वो प्रिपेयर रह जाए, तो श्रीनगर पुलिस उसके लिए क्या कदम उठाएगी? देखिए, हम उसके बारे में, जो हमारी पुलिस स्टेशन लेवल पे आपने देखा होगा, पब्लिक के साथ डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं ना, पुलिस पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, उसमें इस तरह के लोगों को भी बुलाते हैं, उनको भी समझाते हैं कि आपके थोड़ा सा हिंट देते हैं कि आप अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखें, नज़र रखें, ताकि उनकी आदत वादत जो है बिगड़ ना जाए। ठीक है, तो वैसे पेरेंट्स को बुला के हम काउंसल करते हैं जहां हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ है हमारे पास इनपुट। तो बाकी उसके लिए रोक तो मुश्किल है अगर ऐसा है, लेकिन कुछ हमारे पास इनपुट नहीं है कि शहर श्रीनगर में बहुत सारे बच्चे तैयार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, जो अभी सिटी में अटैक्स हुए हैं 2-3, तो क्या लगता है आपको कि मिलिटेंसी जो है श्रीनगर में एक्टिव? नहीं, ऐसा देखिए, श्रीनगर एक कैपिटल है और न्यूज़ वैल्यू शायद श्रीनगर की बहुत ज़्यादा है बाकी इलाकों के मुकाबले में। ठीक है, तो अगर कहीं भी एक इंसिडेंट आपके रूरल एरिया में अगर 10 इंसिडेंट होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। श्रीनगर में अगर छोटा सा भी होगा तो उसकी बहुत बड़ी न्यूज़ वैल्यू है, वो ऑर्गेनाइजेशंस उसको बहुत हाई लेवल पे अपना कॉस्ट करते हैं, प्राइस करते हैं। तो उस हिसाब से श्रीनगर हमेशा वल्नरेबल रहा है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और श्रीनगर ये भी आप देखिए कि अगर 2 या 3 इंसिडेंट हुए हैं तो श्रीनगर में 19 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड आल्सो, है ना। ज़्यादातर जो देखा गया है कि OPWs का इस्तेमाल किया जा रहा है अटैक्स में, तो किस तरह देखते हैं आप? नहीं, कोई नहीं, इट्स रूटीन हमारे लिए, वो मिलिटेंसी का नॉर्मल ट्रेंड है, उसमें कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। सपोर्ट स्ट्रक्चर उनका होता है, उसको भी बाकी रैकी में। What is the presence of militants in Srinagar city? एनी नंबर्स? Any specific number? श्रीनगर इज सराउंडेड बाय 5 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ से 10 मिनट में वो श्रीनगर की जुरिस्डिक्शन में 10-15 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में कैपिटल को हिट कर सकते हैं। तो इसलिए इट्स अ फ्लोटिंग पॉपुलेशन, कोई भी फिक्स नंबर नहीं हो सकता है, कभी 1 होंगे कभी 2 होंगे। बट जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, दे आर वेल, मतलब कहते हैं ना कि एक्टिवेटेड एंड सेंसिटाइज्ड, और हर लोग अपना काम कर रहे हैं।
So people should not feel insecure. We are fully prepared to tackle any such challenge, and we have all the capabilities to monitor, to follow, to have surveillance, and जो भी आप लोग देख रहे हैं, and to act also. Can we say that Babar Qadri, people who are involved in the killing, they have been arrested, or you are closed? We are still investigating, and once we are through with the investigation, we'll get back. But so far, how many people have been detained or arrested? There are some A few reports. people, maybe 3-4 people are under this investigation. They are being probed. Once we'll get the solid evidence against them, सर we will. फैमिली प्रेस कॉलोनी में इमर्ज हो गई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि हमारे जो बच्चे पकड़े के वो उन्होंने बेबुनियाद पकड़े हैं। सर उस बारे में थोड़ा सा। आज तक कितने लोग वहाँ पे प्रेस कॉलोनी में आए हैं जिन्होंने बोला हम इन्वॉल्व थे? यस 30 साल में आया कोई? नहीं। अगर उनका कोई ग्रीवेंस है वो जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बता दें। अगर कोई उनका है डिफेंस उनके पास है, विल लिसन टू देम ऑल्सो। हम उनकी भी बात सुनेंगे। थैंक यू ठीक है। सर। देयर इज अ रिक्वेस्ट सर, जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो पहले ही जो है सिक्योरिटी स्पेशली जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ही मेन जो कंट्रोलर होती है वहाँ पे, तो पहले ही वो मीडिया को लेकर जो है काफ़ी इरिटेटिंग रेस्पॉन्स रहता है। वी आर डूइंग आवर जॉब एंड दे आर डूइंग देयर जॉब, और हम ये कोशिश करते रहते हैं कि उनका जो स्पॉट है वो डिस्टर्ब ना हो, और उसको देखते हुए हम उसके आसपास भी नहीं चलते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर हमें देखा गया कि रिसेंटली एट सासगिरीपुरा आवर कलीग वाज अब्यूज्ड एंड देन एक का फोन भी स्नैच किया गया, देन वी आर आस्क्ड टू कम टू पुलिस स्टेशन। सो देखिए ये जो आपने सवाल बताया ना, तो इसका मैं थोड़ा सा वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप अपना प्रोफेशनल ड्यूटी दे रहे हैं, दिस इज़ वन ऑन वन साइड। जो हम कर रहे हैं दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड हाईली प्रोफेशनल जॉब, ठीक है ना। अगर मुझे एक फिजिकल एविडेंस किसी चीज़ से मिट जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू रीच टू द कल्प्रिट्स। मैं उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ यहीं पे है कि एवरी एरिया इज़ फ्री फॉर मीडिया, नहीं बाकी जगह आपने देखा होगा टेप लगाते हैं, रबर मार्किंग वो रखते हैं, चूना लगा देते हैं, डोंट एंटर। अब एक पुलिस वाला ही इज़ फेसिंग बुलेट, उसका साथी इंजर्ड हो गया है, लोग इंजर्ड को उठा रहे हैं, तो आप कोई मुंह में माइक डालते हैं, बताओ इसको कैसा लग रहा है? दिस इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है, क्योंकि उस वक्त आप वो उसको अपनी वो करने दीजिए। वी हैड 2 इंजर्ड, 1 सिविलियन एंड 1 बॉय, रादर एक और लड़का भी बाद में इंजर्ड हो गया था। तो उसको उस वक्त आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आ सकती हैं। उसमें नंबर 1 ये है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द एरिया, कि वो मिलिटेंट वहीं है कि भाग गया, हाउ डू वी नो? हमें पता है उसका? नहीं। नंबर 2, हमारे साथी की जान जा रही होगी, हमें 1 सेकंड की डिले भी जो है उस वक्त उसकी लाइफ कॉस्ट कर सकती है, हम उसमें भी रहते हैं। नंबर 3, जो हमारा वहाँ स्पॉट है जिसके ऊपर डिफरेंट एविडेंसेस हैं, फिजिकल एविडेंस है, केमिकल हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो हमारा डिस्टर्ब होगा, तो वी आर इन डिफरेंट माइंड्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उस चीज़ का उस वक्त हमारे मेंटल स्टेटस का उसका रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। वी ऑलवेज डू, बट ये है कि उसके बाद भी हम फोन स्नैच करके पुलिस नहीं, स्टेशन बुलाया because जाता है। they were photographing some of the police action which was not warranted. सर लास्ट क्वेश्चन, क्या डीडीसी इलेक्शंस में मिलिटेंसी ऑपरेशंस में कोई फर्क पड़ा? नहीं, ऑपरेशंस तो और इंटेंसिफाई ही हो गए। एरिया डोमिनेशंस, एरिया कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस, हमें लगता है कि जो पिछले 1 महीने से हम डीडीसी इलेक्शंस या पंचायत इलेक्शंस जो यहाँ पे लेफ्ट ओवर वैकेंसीज के लिए थे, उसमें तो एरिया, ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो, तो उसके चलते तो बहुत सारे कॉर्डन सर्च हो गए, बहुत सारी पकड़ दकड़ हो गई। जो OGWs का नेटवर्क है वो सारा सर्वेलेंस में भी रखा गया। तो दैट इज़ वाई थैंकफुली श्रीनगर पीसफुल जो है वो इलेक्शंस कंक्लूड हो गए। थैंक यू।